मुल्क भर में रमज़ान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा इतवार बरोज़ 2 मार्च होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। कहते हैं चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। दुनिया भर में रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां। सऊदी अरब और अमारात में रमज़ान का चांद नजर आ गया। इंडोनेशिया का 1 मार्च को पहला रोज़ा रखने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी कल पहला रोज़ा होगा। भारत में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। परसों पहला रोज़ा होगा। मलेशिया में भी इतवार 2 मार्च को पहला रोज़ा होगा। बरतानिया में चांद की सूरत हाल कल वाज़े होगी। अमेरिका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा कल होगा। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके की मज़म्मत। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक मुशारा में खुदकुश धमाका। मौलाना हामिदुल हक्कानी समेत 6 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। जख्मियों में मौलाना हामिदुल हक के दोनों बेटे अब्दुल हक सानी और मोहम्मद भी शामिल। यानी शाहिदीन के मुताबिक हामिदुल हक हक्कानी को रिहाइशगाह और मस्जिद के दरमियानी अहाते में निशाना बनाया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक खुदकुश हमले का हदफ हामिदुल हक हक्कानी ही थे। नौशहरा और पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके की मज़म्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आसिफ जरदारी ने कहा, बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क व कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितना खारिज और उनके सरपसंद परस्तों की मजमूम कार्रवाई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक हकी को धमकियाँ भी दी गईं। नमाज जुमा के दौरान धमाका जाहिर करता है कि फितना खारिज और उनके सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना हामिदुल हक्कानी मई 1968 को अकोड़ा खटक में पैदा हुए। दीनी तालीम दारुल उलूम हक्कानिया ही से हासिल की। 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के रुकन रहे। अपने वालिद समीउल हक के कत्ल के बाद JUI सिंध के सरबरा और दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक के नायब मोहतमिम मुंतखब हुए। उनके चचा मौलाना अनवारुल हक दारुल उलूम हक्कानिया के मोहतमिम हैं। रमज़ान से पहले महंगाई का तूफान। सरकारी सतह पर भी महंगाई की तस्दीक। एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी हो गई। चिकन, बीफ और अंडे महंगे। 2 हफ्तों के दौरान फार्मी अंडे 49 रुपए दर्जन महंगे हुए। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें भी बढ़ गईं। फल की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर। बाजारों में सरकारी निर्खनामे गायब। मनमाने दामों पर फरोख्त जारी। शिकायत सुनने वाले गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज। 800 से ज़्यादा अशिया पर 15% तक रियायत मिलेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। ये रिलीफ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर समेत मुल्क भर के लिए है। पंजाब में मॉडल बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स की जगह सस्ते काउंटर लगाने का फैसला। रमज़ान बाजारों में चीनी 130 रुपए किलो मिलेगी। रमज़ान निगहदान पैकेज की तकसीम का अमल भी जारी। पंजाब में 30 लाख मुस्तहिक अफराद को फीकस 10,000 रुपए मिलेंगे। मामले खुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट का वीडियो पैगाम। दूसरी जानिब पंजाब में 60,000 अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम कर दिए गए। खुसूसी अफराद को 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम दी गई। LPG की कीमत में 6 रुपये 15 पैसे फ़ी किलो कमी। LPG की सरकारी कीमत 248 रुपये किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 70 रुपये कमी से 2,880 रुपये का मिलेगा। ओगरा ने मार्च के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। 4 सूबों में मिलियन मार्च करेंगे। रमज़ान मुबारक के बाद गवर्नर और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। जब तक बिजली सस्ती नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 जजों का इजाफा।
जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस आमिर फारूक भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। बलूचिस्तान से 1 और खैबर पख्तूनख्वा से 2 जज लिए गए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजों का तकर्रुर भी कर दिया। राजा गजम्फर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, इबर गुल खान और तनवीर अहमद शेख शामिल। सानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से इस्तफसार। कहा, आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का भी डेटा दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का अक्कास है। CPEC पाकिस्तान की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी का 1 हफ्ते के दौरान लाहौर का दूसरा दौरा। सदर मुमलिकत लाहौर में 5 रोज क़याम के बाद गुज़श्ता रोज दोबारा लाहौर पहुंचे। पीपल्स पार्टी के मुताबिक आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नौमुंतखब वफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीरों की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल के दौरान महंगाई में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। काबीना अरकान का मुआशी तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। शिबली फराज की काबीना में नए वज़रा शामिल करने पर शदीद तनकीद। कहा, वज़रा की फ़ौज हुकूमत की नाअहली को ख़त्म नहीं कर सकती। जब तक मुल्क में शफ़ाफ इंतख़ाबात नहीं होंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शिबली फराज ने अपने खिलाफ तमाम मुक़द्दमात को जाली करार दे दिया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पायदार तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना होगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। मरियम नवाज ने इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, इक़दामात बताए। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए, ज़्यादातर मंसूबे मुकम्मल किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जमात और उसके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार राना तनवीर की ज़राई तरक्की के लिए चीनी माहिरीन से अहम मुलाकातें। चीनी ज़राई माहिरीन के साथ कपास के बीजों की बेहतरी पर गुफ्तगू। ड्रोन के ज़रिए फसलों की हिफाजत और कीड़ों के कंट्रोल पर बातचीत। राना तनवीर कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से कपास की पैदावार बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। जदीद मौसमियाती तज्ज़ियागाह और कंट्रोल रूम के क़याम। तिल और ड्रैगन फ्रूट की पैदावार पर मुशावरत हुई। अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर का कहना है कि अफगानिस्तान से इनखला का तरीका नाकिस था। जो बाइडन फौजी सामान छोड़ने के जिम्मेदार हैं। अफगानिस्तान को अरबों डॉलर देना बाइस फिक्र है। हमने 70,000 गाड़ियां पीछे छोड़ दी। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफलें, 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। छोड़ा गया असलहा वापस लेंगे। अमरीकी असलहा दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान देरीना और सिफारती सतह पर अहम ताल्लुकात हैं। F-16 प्रोग्राम भी इन ताल्लुकात का देरीना हिस्सा है। यूनान में ट्रेन हादसे के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बम से हमले और जलाओ घेराव। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए।
افغانستان کا چیمپئنز ٹرافی میں سفر تمام۔ آسٹریلیا چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ بارش کے باعث افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ منسوخ کر دیا گیا۔ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا۔ قذافی اسٹیڈیم کی شاندار اپ گریڈیشن۔ بھارتی صحافی پاکستان آ کر اسٹیڈیم کی تعریف کرنے لگے۔ 21 سال بعد پاکستان آنے والے وکرانت گپتا کو قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل اسٹیڈیم بھا گئے۔ بھارتی صحافی وکرانت گپتا بھی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے معترف بولے، کوئی کھلاڑی اسٹیڈیم اچھا نہیں بنا سکتا، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ پی ایس ایل کا شیڈول آ گیا۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 کا آغاز 11 اپریل کو راولپنڈی میں ہوگا۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں فائنل 18 مئی کو ہوگا۔ ایونٹ کے میچز راولپنڈی، لاہور، کراچی اور ملتان میں ہوں گے۔ پشاور میں صرف نمائشی میچ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ون وے کی خلاف ورزی پر 10,000 جرمانے کا عندیہ دے دیا۔ انسداد اسموک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، لاہور بہتر ہو رہا ہے، تمام اداروں نے اچھا کردار ادا کیا ہے۔ میچز کے دوران ٹریفک کے اچھے انتظامات پر ٹریفک پولیس کو سراہا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسکول کے اوقات میں ٹریفک مینجمنٹ پلان بھی طلب کر لیا۔ ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کا اسپیل۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں وقفے سے بارش۔ لاہور میں تیز بارش اور یالہ باری۔ حافظ آباد، نارووال اور مری میں بھی اولوں کی برسات۔ بلوچستان کے علاقے قلات اور چمن میں بھی یالہ باری۔ سندھ کے علاقے میہڑ اور کندکوٹ میں بھی بارش۔ گلگت بلتستان میں سفید موتیوں کی برسات۔ پستور اور کورم کے پہاڑوں پر برف باری۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برفانی تودے گرنے سے کئی سڑکیں بند ہو گئیں۔